शंकर ने समझाया कि ये भगवान है, पर माता सती ना मानी और परीक्षा लेने गई और परीक्षा पास हुई या फेल? जोर से फेल हो। क्या बनकर गई? क्या बनकर गई बेटा? सीता। और पूरा 0 नंबर लेके आई, फेल हो गई। राम जी ने पहचान लिया, माता जी आप भोलेनाथ कहाँ है? राम जी ढूंढ रहे हैं सीता। अच्छा बताओ राम भगवान है क्या? ये भैया उत्तर दो, राम भगवान है? हाँ या ना? तो ये बताओ यदि राम भगवान है तो रावण उनकी पत्नी चुरा लिया, तो भगवान थे राम, तो उन्हें पता क्यों नहीं लगा कि मेरी पत्नी किसके पास है? क्यों नहीं पता लगा? भगवान को तो सब पता होता है। बेटा बताओ क्यों नहीं पता लगा? हाँ? तो रावण को भगवान थे तो यहीं से मार देते तुरंत। क्यों नहीं पता लगा बेटा बताओ, चश्मा वाले भैया बेटा बताओ। क्योंकि राम जी मनुष्य बनकर आए हैं और लीला मनुष्यों सी कर रहे हैं। वो भगवान की क्या थी? लीला। यदि डायरेक्ट राम जी रावण को मार देते तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, शबरी के बेर खाना, ये लीलाएं कैसे समाज तक आती? तो इन लीलाओं को प्रकट करना था, इसलिए राम जी पागलों की तरह लीला, हे सीता कहाँ हो? शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान है। माता सती को संदेह हो, ये भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता न लगा देते। परीक्षा लेने गई सीता बनकर, फेल होके आ गया। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। वह सती अपने पिता के यज्ञ में गई और वहां जब अपमान देखा अपने पति का तो योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। सती मां का शरीर जलता हुआ शंकर जी लेकर दौड़े, जहां जहां वो अंग गिरा एक एक शक्ति पीठ तैयार हो गई, 52 शक्ति पीठ। वही सती पार्वती का विवाह। अच्छा ये बताओ दक्ष के यज्ञ में सती ने अपने पति का अपमान क्यों देखा? क्योंकि एक बार दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। भरी सभा में शंकर जी उठकर खड़े नहीं भये, इस बात से दक्ष ने खूब गालियां दी। शंकर जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और शंकर जी तो कर्पूर गौरम करुणावतार, करुणा के अवतार, वो सबका भला चाहते हैं, वो किसी का बुरा। पर जब माता सती जल गई तो शिव को गुस्सा आया, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया, बकरे का सिर लगाया और बाद में वो यज्ञ पूरा हुआ और शिव पार्वती के रूप में हिमालय के घर प्रकट हुई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर जी क्या करते हैं? भगवान को अपने सदा वसंतम हृदयारविंद, भगवान को हृदय में बसाते हैं और भगवान शंकर सबकी सेवा करते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं? राम जी की। और हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर। हनुमान जी सेवा, शंकर जी सेवा करने वाले हैं। हनुमान जी सेवा राम की। सीता का दुख किसने दूर किया था? हनुमान जी ने। सीता माँ ने कहा हनुमान तुमने मुझे राम की सूचना दी, तुमने मेरा दुख दूर किया, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ बेटा तुम अमर हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छाऊं। जो माँ की सेवा करता है माँ अमर कर देती है, इसलिए आप लोग भी अपनी अपनी माँ की सेवा करो। शंकर जी और माता पार्वती कैलाश पर विराजी हैं। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। शिव जी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ प्रेम पूर्वक विराजी, आगे की चर्चा कल। हाँ और कर तो मेरी माँ पंचायत करनी तो आए अपन। अच्छा सुनो, क्या तिथि पहले नहीं दो? भगवान का जन्म किस तिथि में हुआ? उत्तर तो 52 भगवान पहले आए कि आर्यभट्ट पहले आए? तो 52 भगवान तो वो तो आए द्वादशी मतलब 12, द्वादश मतलब 12 और 12 कब आएगा? जब 10 होगा और 11 होगा तब 12 होगा। तो फिर समस्या। अब आप लोग बताओ कि आर्यभट्ट ने जो 0 दिया वो कैसा दिया? आर्यभट्ट ने जो 0 दिया था वो लिखित में दिया था। पहले था अंक लेकिन मुंह जबानी था। एकादशी द्वादशी तिथियां इस गिनती के संस्कृत के रूप में था। संस्कृत भाषा थी ना, प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। तो पहले
तिथियां तो थी एकादशी द्वादशी, पर पहले लिखित में नहीं था। तो जो आर्यभट्ट ने शून्य दिया वो लिखित में दिया, आकार दिया, गोल सर्कल बनाया, ये शून्य लिखित में दिया, पहले लिखित में, पर तिथियां पहले थी। हमारा काम कुछ भी रुका नहीं था आर्यभट्ट के बिना। आर्यभट्ट जी आए, उन्होंने शून्य दिया, लिखित में दिया, उस हिसाब से ये आगे बड़ी चीजें समझ में आई। 10-11 तो पहले भी था, जो ना पहले वेदों को लिखा नहीं जाता था, पुराणों को लिखा पहले लोग याद करते थे। आपको पता है पहले लिखने की परंपरा नहीं थी, पहले लिखने की परंपरा, वेदों का नाम है श्रुतियां, इन्हें सुना जाता था और सुन के याद किया जाता था। गीता भागवत पुराण के विद्यार्थी क्या करते थे, सारी विद्याएं सुन के याद करते थे, लिखने का कोई झंझट। लिखा होता तो मुगलों ने सारा जला तो दिया था नालंदा, सारे लिखने पर भरोसा करते तो जला देंगे, पुस्तकें खत्म। इसलिए पहले के लोग लिखित पर नहीं, कंठ कर लेते थे, याद कर लेते थे, जला दो हम फिर लिख लेंगे। इसलिए पहले लिखित नहीं, मौखिक था। बाद में शिलालेख आया, क्या आया, पत्थर पर लिखना शुरू किया। किस पर, पत्थर पर। फिर भोजपत्र आया, भोजपत्र पर लिखना स्टार्ट किया। फिर कागज आया, फिर क्या आया, कागज पर लिखना स्टार्ट किया। तो लिखने की परंपरा ये समझो कि 1000 साल से है, और ले लो तो 1500 साल से है। हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी, वो शिलालेख था, पत्थर पर लिखी थी। पहले बहुत सारे पुराने वेद पुराण, मतलब बहुत सारी अच्छी बातें शिला पर, पत्थर पर उकेरी जाती थी, शिलालेख बोलते थे। हाँ, पहले मंदिरों में शिलालेख में गीता लिखी जाती थी, रामायण लिखी जाती थी, पर नहीं। तो ये पुरानी मतलब 1000 कह रहे हमारा भारत पहले इतने विद्वान थे, कंठ कर लेते थे पूरा सारा। पहले क्या था, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, जिसे 2 वेद याद हुआ वो द्विवेदी, 3 वेद याद हुआ त्रिवेदी, 4 वेद याद हुआ चतुर्वेदी। वेद याद करने वाले अलग होते थे, जरूरत पड़ने पर वो वेद मतलब कितनी हमारे ऋषियों ने सब परंपरा बचाई रखी है। कोई वेदांत याद करे तो वेदांती, ऐसा था भारत का पहला प्राचीन भारत। लेखन, जब लेखन कार्य चालू तब फिर इस प्रकार बड़ी क्या 10 कैसे लिखे। जब कार्य का चालू हुआ तो समस्या आई कि भाई 10 कैसे लिखे, तो 10 लिखने के लिए एक तो था, फिर आर्यभट्ट ने 0 रख दिया, बाद में ये हो गया भैया काम। तो मौखिक था, जब लेखन स्टार्ट हुआ तो आर्यभट्ट का सहयोग दिया गया, शून्य के रूप में, दशमलव के रूप में। बोलो हाँ, किस किस को बात समझ में आ गई, आ गई, क्या आया बेटा, ये आप काम की बातें हैं। कोई आपसे सवाल कर ले कि आर्यभट्ट पहले 10 नहीं था क्या, तो आप बता सकते हो हाँ, मौखिक था, लेखन में नहीं था। ठीक बा मैया, अब सो जाओ आप। तो जितनी बातें हम बता रहे हैं वो आज के नौजवान बच्चों के बहुत उपयोग आने वाली बातें हैं। इस प्रकार मनु और शत्रुपा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू की। मनु शत्रुपा आए तो 12 भगवान आए, पृथ्वी की स्थापना की और पृथ्वी को स्थापित कर दिया। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देव